लाहौर हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों में अब नादरा की बायोमेट्रिक को लाजमी करार दे दिया गया है। दरख्वास्त गुजार हो, मुद्दा अलैन हो, जामन हो, सब के लिए अब नादरा की बायोमेट्रिक लाजमी करार दी गई है। अब सबको अपनी शनाख्त करवाना होगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। डे बाय डे मौजूदा जो सूरत हाल है और जिसके हवाले से जितनी कंप्लेंट्स हैं, उस हवाले से अगर नादरा के साथ इसको कनेक्ट करने के बाद जितने भी कंप्लेंट्स हैं जी, जाली वकील आ जाते हैं और जाली डिग्रियां हो जाती हैं, कॉन्सेंट डिग्री हो जाती है, बाद में हम वकील जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वकील नहीं मिलता। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम पूरी तरह सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि नादरा की बायोमेट्रिक कराए बगैर अदालत से रजू करना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले अदालत को किन चैलेंजेस का सामना था। अदालत शुमार के मुताबिक हज़ारों मुकदमात में ज़ामन जाली निकले। कई मुलज़मान ज़मानतें करवाने के बाद अदालत नहीं आए। इससे अदालती निज़ाम और वसाइल का ज़िया हो रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ अदालती निज़ाम के इंसाफ पर भी नुकसान पहुँच रहा था। उससे जो जाली मामला थे, जैसे आप कोई इल्म है ये बात कि जाली रजिस्ट्रियाँ यहाँ आ जाती थी, जाली वकील आ जाते थे। बायोमेट्रिक जब नादरा के साथ अटैच होगा उस वक्त ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और शनाख्त होगी प्रॉपर बंदे की, कौन जो है वो पिटिशनर कौन है और वकील कौन है। नादरा के साथ अटैच करके ना उन्होंने ये कहा है कि जिस जगह से मर्ज़ी आप ये करवा लें, ये ज़रूरी नहीं कि यहीं आके करवाना है। आप किसी और जगह से भी जहाँ आपको सहूलत मुयसर है यहाँ से करवा के यहाँ आप अपना वो 7 सर्टिफिकेट लगा दें तो उस पर भी पिटिशन हो जाएगी। तो बहुत अच्छा निज़ाम है ना जो दायर नहीं होगा बायोमेट्रिक के बगैर, तो ये तो कानून बहुत अच्छा निकला है। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके जो है ये जेल साजी इसमें ख़त्म होगी। मैडम साहब बहुत अच्छा इंतज़ाम है, क्योंकि पहले बायोमेट्रिक होगी, पता लग जाएगा बंदा असली है कि जाली है। वो सारा सिस्टम ख़त्म है। जाली चल के हो जाते थे, जाली रोप कर तैयार हो जाती, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आप जानना चाहते होंगे कि अब नया अदालती निज़ाम कैसा होगा। फरीक अदालत आएगा, नादरा से बायोमेट्रिक करवाएगा, शनाख्त मैच होगी तो केस चलेगा, ज़ामन आएगा, उंगली लगेगी और इसके बाद ज़मानती बॉन्ड जमा होंगे। अदालतों में निज़ाम तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। वो ये कि तभी इस्लाहात कामयाब होती हैं जब सहूलत भी हो। ई फाइलिंग में आज तक हम सुप्रीम कोर्ट तक तो कवर नहीं कर सके। ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग है। यार्ड स्टिक हो जाएगी कि नो फाइलिंग एक्सेप्ट पर्सनल अपीयरेंस। ओके, ये तो एक क्लाइंट को मुतमिन किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो हर्डल है कि अगर 100 बंदा पिटिशनर बन रहा है तो उन सबका बायोमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनमें से वन ऑफ द पिटिशनर जो है उसको वेरिफिकेशन ले लेनी चाहिए, ताकि ब्रांच पे भी उसका बोझ ना बने, ताकि अदालती निज़ाम भी स्मूथ चलता रहे और इस कानून का एक्चुअल फ़ायदा जो है वो पब्लिक एट लार्ज को मिल सके। ये निज़ाम जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी बेहतर अफादियत हासिल करने के लिए इसे चंद थोड़े देर के लिए डिस्पेंस विद करना चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन दे के लोगों को पता हो कि हमने इस कानून के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल करना है, ताकि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में लोगों को सहूलत फराहम हो सके। मैं समझता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चूँकि पूरे पब्लिक को ये जाना है मामला, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट को चाहिए पहले वो प्रोवाइड कर दे और फिर लोगों को अवेयरनेस हो कि हमने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से अपना बेनिफिट कैसे लेना है।
تاکہ یہ اویئرنیس ہو, ایجوکیشن ہو, تو پھر اس کا بہت فائدہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر بڑا ضروری ہے, اور اس کی پھر ایجوکیشن, لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ انفراسٹرکچر آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے. یہ صرف عدالتی نظام ہی نہیں بلکہ ڈیجیٹل جسٹس ہے. پیغام ہے کہ اب چہرہ نہیں شناخت بولے گی, جعلی نہیں اصلی انسان عدالتوں میں پیش ہوگا.